अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक कमेंट्स देने का। अपने कमेंट्स और फीडबैक इसी तरह जारी रखिएगा। और जब भी हम वीडियो बनाने बैठते हैं तो कोशिश करते हैं यार आज शायद हम बाबर आजम की बात ना करें, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम उन पर बहुत तनकीद करते हैं, बहुत कंट्रोवर्सी करते हैं। हमें जो व्यूज़ मिल रहा है वो बाबर आजम की तनकीद पे मिल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है मैं तो बाबर को सपोर्ट कर रही हूँ, आप support खासकर करें, इस आप वजह support से करें। क्योंकि जाहिर है कि एक इंसान है, उस पर तनकीद होती चली जा रही है, परफॉर्मेंस उसकी नहीं सही, आ पा रही है, सही। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि बस अब सारी खामियां बाबर आजम में ही हैं और जितने बाकी खेल रहे हैं वो दूध के धुले। खामियां नहीं है, जो T20 के लिए एक चीज़ चाहिए ना, हाँ। जो पावर चाहिए, हाँ। जो स्कोर चाहिए, वो उनके पास शायद चलो नहीं यार, है। अभी ये बात देख मैं लेंगे नहीं ना। कर रहा हूँ, हाँ। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात माइकल वॉन कर अच्छा, रहा है। माइकल वॉन पे माइकल वॉन पे तो बड़ा तजाद होगा अगर आप उनकी बात मानेंगे, क्योंकि क्यों? मुझे याद है जब माइकल वॉन इंग्लैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए या फिर इंडिया के लिए जब कोई बात कर रहे होते थे तो नकी मुझे कहता था यार ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अच्छा, तो मैं हो गया। इनकी बातों पे तो रिलाई नहीं करती। आज अगर हर जगह टॉप स्टोरी लगी हुई है, इनका बयान कोट किया जा रहा है। हाँ। यानी अच्छा, नहीं, ये अच्छा। यानी शाहीन को इन्होंने अच्छा प्लेयर करार दे दिया है बाबर आजम से। सोचें यार। नहीं, वैसे इन्होंने तो इमाद वसीम को, मोहम्मद आमिर को भी अच्छा खिलाड़ी करार दिया है, तो इनकी नज़र से बाकी सारे अच्छे हैं, लेकिन बाबर आजम इनको समझ नहीं आ रहे। बेसिकली वो भी यही बात कह रही हैं कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, जो T20 की डिमांड है, बाबर उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। नहीं कर तो रहे। ये वाली ये बात वो कह रहे हैं, लेकिन ये तो वही बात है मेरे ख्याल से जो हर चौथा तीसरा बंदा इस वक्त सही, करता हुआ सही, हमें सही। नजर आ रहा है। सही, तो इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि आपको हैरान। यार मेरे ख्याल से माइकल वॉन को जो है ना व्यूज की जरूरत होगी, इसलिए उसने हाँ, बाबर आजम का जिक्र कर दिया। बिल्कुल, फ्रेंच बिल्कुल। को तो जरूरत ही नहीं थी। हाँ। और अब तनवीर अहमद के मैं चाहूंगा कि तनवीर अहमद इसका जवाब तनवीर दें। भाई तो सही का ठीक जवाब है? देंगे अभी। हाँ, वो अभी पता चल जाएगा। जो अली भाई ने जवाब दिया ना तनवीर भाई को, वो एक अलग चीज़ है, वो आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं जो उन्होंने तारीफ दी। लेकिन यार एक डिबेट चल रही है, क्या ये वाकई में एक हकीकत है कि बाबर आजम T20 के प्लेयर नहीं है, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं बिग बैश वाले उनको किंग बना रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल ये, मतलब ठीक है बाबर के रन नहीं आ रहे, लेकिन इसका मतलब ये तो हरगिज नहीं है कि वो T20 के प्लेयर नहीं है। मुझे तो लगता है बहुत जल्दी बाबर आजम कम बैक करेंगे। कब करेंगे? बिग बैश में करेंगे, उसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। करेंगे। मुझे मुश्किल लग रहा है बाबर watch। आजम का T20 में आना, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी बाबर आजम के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो जो कैम्प की भी जो चीज़ें हुई बाबर हैं आजम उस पे आपने भी घबराना नहीं है। ये कोई लाइन है, लेकिन बाबर आजम साहब की T20 में जगह नहीं बनती है। ठीक है, अच्छा एक कंपेयर तो ये हुआ है, दूसरी यानी बुमराह का हुआ है वसीम अकरम यार से। वो तो कोई सर पैर नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना, मैंने तो कभी उनका नाम ही नहीं सुना। यार ये क्या बात, एक बंदा बात कर रहा है, उसकी हेडलाइन लगी हुई है नहीं, लेकिन मैंने तो कोई इनका नाम सुना, कुछ वरुण अरुण करके इनका नाम है, लेकिन मुझे वाकई नहीं पता। मतलब मैं कोई मजाक नहीं कर रही है, लेकिन मुझे वाकई नहीं पता ये कौन साहब हैं, क्या क्रिकेट फैकल्टी से ही बिलोंग करते हैं, कौन हैं, पेशे के एतबार से क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने इनको कभी देखा भी नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि आप जरा इनकी पिक्चर भी मुझे दिखा दें, पिक्चर दिखा दूंगा, ताकि मैं जरा वाकिफ हो जाऊँ ना कौन है। ये यानी क्रिकेटर है, बड़े उस जगह पे बैठा हुआ, बड़ी जगह बयान दिया है इसने, ऐसे थोड़ी के उठ के आके बयान दे दिया इसने। ठीक है, हाँ असल में आप लोगों को फ्रेंच तनवीर, और फिर मैं बोलूँगा नहीं, ये अब बाबर आजम की बात हम नहीं करें ना, हम दी लेजेंड वसीम अकरम, द स्विंग के अच्छा सुल्तान इनका की बयान बात है करें। क्या, जरा आप बता दें। भाई इन्होंने आई थिंक कंपैरिजन कर दिया है, और खासकर सीना कंट्रीज का जिक्र किया। इन्होंने कहा है कि सीना कंट्रीज में आई थिंक बुमराह ने सरपास कर दिया है वसीम अकरम को, कुछ इस तरह की बातें कह रहे हैं। फिर वो फिर मैं इनका ना कंपैरिजन पढ़ रही थी, एक आर्टिकल भी इसके ऊपर लिखा गया, इसमें ये भी कहा गया कि भाई अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ और जो इनकी वेरिएशंस हैं, इसी एडेप्टेबिलिटी के साथ अगर बुमराह बॉलिंग करवाते रहेंगे, तब जाके जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो तब जाके दोनों का कंपैरिजन बनता है। सही, तो लुबाब इस आर्टिकल का ये था, लेकिन इन साहब ने तो डायरेक्टली कह दिया है कि जी बुमराह जो है वो वसीम अकरम दी लेजेंड से भी आगे पहुंच गए। इसको मैं तो नहीं मानती एटलीस्ट अभी। तो उसने प्रूव करा है ना, उसने रिकॉर्ड दिखाया ना, रिकॉर्ड सीना कंट्रीज में उन्होंने जिक्र किया है ना, वैसे तो जिक्र नहीं किया, सिर्फ सीना कंट्रीज की बात कर बुमराह रहे हैं। और अपने आप को कितना प्रूव करेगा, कितना प्रूव। अभी भी उसने इंग्लैंड के खिलाफ 5 भाई बुमराह देखिए, भारत के लिहाज से आप ये कह सकते हैं, लेकिन वसीम अकरम से ऊपर तो हम नहीं मान सकते यार। अब आप तो बस अब मुझे पता है आप किस वजह से आप इसी तरफ हैं, लेकिन हम अभी क्रिकेट की बात नहीं, मैं तो क्रिकेट की बात कर रही हूँ, और मैं तो वसीम अकरम की अलग क्लास है यार। पहली बात तो इन दोनों का कंपेयर ही नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब बुमराह वसीम का अकरम की अलग क्लास हाँ, है। मेरे ख्याल से अगर बुमराह का अपने मुकाबला करना है, हाँ। कंपेयर करना, तो शोएब अख्तर से कर लो। हाँ ठीक है, शोएब अख्तर से बनता है। वसीम अकरम
कि बहुत अलग क्लास है, उनके साथ नहीं बनता, वसीम भाई का कंपैरिजन नहीं बनता। सही। अच्छा भाई, कुछ बात कर लेते हैं आईपीएल पे। यानी मुझे वो कहना नहीं चाहिए, आईपीएल घंटा लगता है, कोई भी आता है बजा के चले आता है। हाँ। जो भी टीम हारेगी उसका शिकस्त का मलबा आईपीएल पर डाल दिया जाता है। ठीक है, पहले साउथ अफ्रीका का था, इंडिया नहीं पहुंचा तो इंडिया आईपीएल पे डाला गया। हाँ। अब फिर आईपीएल पे तनकीद भाई जोश हेजलवुड पे बड़ी तनकीद हो रही है, क्योंकि आई थिंक जो इन्होंने बॉलिंग स्पेल करवाया था तो खाली 2 विकेट ले पाए थे। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की माया नाज की बॉलर हैं, लेकिन आई थिंक जो मिचेल जॉनसन है उनको ये लग रहा है कि जस्ट बिकॉज इन्होंने आईपीएल खेला और 1 वीक रह गया था, लेकिन ये आरसीबी की नुमाइंदगी कर रहे थे, इस वजह से जो इनकी लाइन लेंथ थी वो बिगड़ी और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हार गया। लेकिन देखिए आप यहाँ पर ना मैं ये बोलूँगी कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स नहीं, साउथ अफ्रीका के 8 खिलाड़ी भी आईपीएल खेल रहे थे। जी। लेकिन आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो इट्स अबाउट द माइंडसेट। मेरे ख्याल से उन्होंने अपना माइंड बनाया हुआ था कि उन्होंने कैसे खेलना है, और शायद ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को अंडर रेट कर रहा था। तो ये एक वजह बनी है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स को मैं देख रही हूँ, अब वो शादाब वाली बातें कर रहे हैं, गर्मी ज़्यादा थी तो ये हो गया था, तो वो हो गया था। माना लंदन में समर्स चल रहे हैं, यूके में समर्स चल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी गंदी परफॉर्मेंस को सारा मलबा डाल दो मौसम के ऊपर। आप ये माने कि हाँ आपने अच्छा नहीं खेला और साउथ अफ्रीका ने आपसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया। सही चले। इससे पहले कपिल देव भी ये बात कर चुके हैं, जब इंडिया हारा था तो उन्होंने भी सारा मलबा आईपीएल पर डाल दिया था। हमें लाइव आना था, मगर कुछ वजूहत की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। हमारी जो 2-3 स्टोरियाँ इसके हवाले से आप लोग ज़रूर कमेंट्स फीडबैक दीजिएगा। साथ साथ कुछ जो हमारी अदर स्टोरीज हैं उसमें भी चलते हैं। इंग्लैंड काउंटिंग चैम्पियनशिप में पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी एक साथ खेलेंगे, मोहम्मद अब्बास और अच्छा ये वैसे बहुत से जो इंडियंस हैं जो कि क्रिकेट से बड़ी मैं कहती हूँ कि शगफ रखते हैं, या जो पाकिस्तान के बहुत से ऐसे क्रिकेट लवर्स हैं, वो हमेशा ये चाहते थे कि कोई ऐसी टीम बने जिसमें पाकिस्तान के और इंडिया के प्लेयर्स साथ खेले। लेकिन अगर वाकई में करंट सिनेरियो में ऐसा हो जाता, सोचें आप क्या तबाही किस्म की टीम बनती, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन खैर इंग्लिश काउंटी में जनाब आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि पाकिस्तानी और इंडियंस एक ही टीम में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, तो थोड़ा डिफरेंट ये एक्सपीरियंस होगा। और अब तो इंडिया भी मान गया है, जो हमारे जराए के सब आ रही है खबरें वहाँ से कि भाई हम तो एशिया कप खेलेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो है वो किंग बना हुआ है। और जो इंडिया में बैठ के ब्रॉडकास्टर बड़ा नुकसान हो जाता है, और बोर्ड को भी नुकसान होता है। इंडिया में जो बैठ के बातें कर रहे थे ना कि हमने नहीं खेलना, वो सबसे पहले अपनी कमेंट हमेशा ये बातें होती हैं, लेकिन इवेंचुअली फिर खेलना ही पड़ जाता है। अच्छा भाई, शाहरुख खान पे तनकीद शुरू हो गई है इंडिया में लेके, शाहरुख खान ने अपनी टीम में क्यों लिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों को? यार ठीक है, मतलब अब कोई इंडिया के अंदर तो देखो लीग हो नहीं रही, ठीक है, कहीं बाहर हो रही है ना गालिबन। शाहरुख खान ने क्यों लिया? शाहरुख खान ने क्या मतलब है क्यों लिया? देखो आमिर का तो मसला ये है कि मोहम्मद आमिर को तो अब नेशनैलिटी मिलने वाली है, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो टिपिकल पाकिस्तानी है। अब वो हाफ पाकिस्तानी होंगे और हाफ ब्रिटिश होंगे, ठीक है। मैं आपकी बात कर दूं, यहाँ जो मुआहिदा हुआ है ना अभी एज अ पाकिस्तानी प्लेयर से हुआ है। अच्छा, उसमें कहीं ये नहीं लिखा, उन्होंने बोला 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी मेरी टीम में हैं, जिसमें एक उस्मान तारिक है और एक मोहम्मद आमिर है। तो यार इसमें बुराई क्या है? क्रिकेट वही वाली बात है ना, ये क्रिकेट की बात कर रहे हैं, फिर आप लोग घूम फिर के अगर इसमें पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हो तो फिर वो गलत बात है। और शाहरुख खान भाई आपके मुल्क का कितना बड़ा नामवर स्टार है, उसने कितनी फिल्में प्रोड्यूस भी करते हैं, काम भी किया है, कितना फेम उनको मिलता है। पहले आईपीएल में भी पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी उनकी ज्यादा टीम आई थिंक नाइट राइडर्स में होते थे, कोलकाता नाइट राइडर्स में वसीम अकरम भी कोचिंग भी कर चुके हैं खास से, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर क्रिकेट के रास्ते अगर एक अमन का रास्ता इसमें निकल जाता है तो क्या बुराई है। सही से आमिर 4 सीजन खेल चुका है, 39 मैच में 51 विकेट्स हैं। उस्मान तारिक जिनका बॉलिंग एक्शन भी हुआ था, पीएसएल में उनके 5 मैच में 10 विकेट। अच्छा ये बड़ी बात है, डेब्यू करेंगे, नजर गाड़ के बैठे हुए थे शाहरुख खान उस्मान तारिक के ऊपर, क्योंकि हमने हमेशा ये बात की अपने शोज में भी कि वो ट्रम्प कार्ड साबित हुए थे। इतने इश्यूज के बाद भी उन्होंने कोयटा के लिए विकेट लेके दी हैं, जब कोयटा
कम बैक किया था उन्होंने। सही। लेकिन उस्मान तारिक के लिए जो है आवाज़ जो है ना वो अली भाई ने, अली सलमान ने और तौसीफ अहमद ने यहाँ पे बहुत आवाज़ उठाई थी। क्योंकि जब उनका बॉलिंग एक्शन हुआ था वो तो मैं कहती हूँ स्टुपिडिटी थी, बिकॉज इससे पहले भी उनका बॉलिंग एक्शन क्वेश्चन रेज हुआ, उसके बाद फिर दोबारा हुआ, फिर दोबारा भी क्लियर हो गए, फिर दोबारा भी खेला। तो भाई या तो इन पे काम कर लो या फिर क्वेश्चन रेज करना बंद कर दो। अच्छा, रोहित शर्मा की वाइफ पे काफ़ी तनकीद हो रही है। शो चल रहा था, उन्होंने अब देखे ना, मुझे एक बात समझ नहीं आती। अब वो ये कि जब रोहित खुद भी थोड़े से चबी हैं, रोहित बिल्कुल इसमें स्मार्ट नहीं है विराट कोहली की तरह, जब उन पे तनकीद होती है, उन्हें कोई मोटा कहे, कोई आलू कह दे, तो जाहिर है उनकी बेगम को लगता है बुरा। इस तरह से अब अगर चहल को कि आप कार्टून बोल दें, ठीक है रैंडम बात हो रही है, लेकिन उसका ये मतलब ही नहीं है ना। आप ये भी तो देखें कि ये क्लिप कितना वायरल होगा, किसी की जगह सही हो सकती है, किसी का निक नेम पड़ सकता है। जैसे क्या नाम है, विराट का नेम चीकू पड़ गया था और उसके बाद उनको टीज भी किया जाता रहा। लेकिन अभी आप ये देखें कि इस तरह से कार्टून कह देना, तो ये मेरे ख्याल से गलत है। आई थिंक जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो लफ्ज़ों का चुनाव थोड़ा बेहतर रखें ताकि किसी के लिए मसले मसाइल पैदा ना हो। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि जो सॉरी आपकी बात में घाट रही हूँ, लेकिन अब जो रोहित की वाइफ हैं मेरे ख्याल से वो तनकीद की जद में आ चुकी हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि बीबी आप ज़रा आईना देखें, अपने आप को देखें, अपनी नाक देखें, अपना मुंह देखें, अपना कलर देखें। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं सारे दिन उनके लिए। तो वही बात है, जब आप किसी के लिए थोड़े हार्श कमेंट देते हो तो फिर बैकलैश आपके ऊपर भी आता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी आप सोशल मीडिया पे आएँ तो कोशिश करें कि जो आपकी गुफ्तार है वो थोड़ी अच्छी रहे, पॉजिटिव रहे, मीठी रहे। सही। अच्छा, मैंने बहुत मिस करा रोहित शर्मा को इस टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि जिस तरह कैच छूट रहे थे और सब खामोश बैठे हुए थे, तो इस मैच पे भी सब आएंगे। मगर जहाँ इस सीरीज़ पे हो रही है, आज सुनील गावस्कर ने फिर से तनकीद करी है कि इस सीरीज़ का नाम क्यों तब्दील करा। अच्छा, मैं आपकी ही बात से एक बात निकालना चाहूँगी। जब सीरीज शुरू हुई थी ना, पहला दिन था, इंडिया वाज लाइक ऑन द फायर और बड़े रन्स बन रहे थे। तो आप कह रहे थे, मैंने कहा था रोहित की और विराट की कमी महसूस करेगा भारत, लेकिन आपने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, इंडिया ने तो बड़ा ज़बरदस्त खेल लिया है। तो भाई लेजेंड्स होते हैं और इतना एक्सपीरियंस उनको ऐसी तो फालतू का है नहीं। तो रोहित और विराट का ना होना ये बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के। सही। अच्छा, रोहित शर्मा की बात करें, आज 23 जून है और रोहित शर्मा ने एक पोस्ट लगाई हुई है 23 जून को लेकर। तो लोगों ने बोला शायद ये बहुत याद रखते हैं। अब बात तो सुन लो। तो वो ये कह रहे हैं शायद ये बाय बाय कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट को। मगर रोहित शर्मा का जो मैसेज था वो ये मैसेज था कि भाई 23 जून को मैंने डेब्यू करा था और मेरा 18 साल। यार लोग किस तरह से अजीब बातें कर देते हैं ना। वो बेचारा अपनी अचीवमेंट बता रहा है कि भाई मैंने इस तारीख को डेब्यू किया था, आज इतने साल गुजर गए हैं और लोग शायद इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि टेस्ट के बाद अब ओडीआई को भी कब वो खैराबाद कहेंगे। हद होती है वैसे। अच्छा, आप कह रही थी विराट और रोहित नहीं है उसका नुकसान हुआ। ये जो जिसवाल का 100 था वो क्या फालतू था? मैंने ये बात तो नहीं की ना। देखो आपने उस वक्त ये कहा था और अभी आपने ही ये क्वेश्चन रेज किया, तो मैंने आपको आप ही की बात याद दिलाई। मैंने सवाल क्या करा, मैंने बोला कप्तानी के लिए मुझे बहुत मिस हुआ रोहित, तो बैटिंग में नहीं हुआ क्योंकि उधर कम से कम कल 6 से 7 कैच ड्रॉप हुए। मेरी बात सुने। देखिए, एक कैप्टन का, ये एक प्लेयर का अपना एक इन्फ्लुएंस भी होता है। मैं आपसे हमेशा क्या बात कहती हूँ कि सीनियर प्लेयर जब तक टीम में होता है ना, तो उसके होने का आपको फ़ायदा होता है। अगर वो रन नहीं भी बना रहा है या विकेट नहीं भी ले रहा है, तो जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो जूनियर्स के हमेशा काम आता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सीनियर और जूनियर्स के साथ मिलके टीम बनाई जाए, और यही मेरा स्टांस था रिगार्डिंग बाबर आजम। हाँ, बाबर आजम साहब आ गए। अच्छा, के राहुल 137 कमाल की इनिंग, जब जायसवाल आउट हो गया, गिल आउट हो गया, उसके बाद जो के राहुल ने इनिंग खेली क्लासिक इनिंग थी। नहीं तो सारी ने 118 बनाए। छोटा सा सवाल है मेरा, मासूमाना सवाल आ गया, वो ये कि सारी मेहनत क्या इन्होंने बैटिंग में कर ली थी, फील्डिंग क्या इंग्लैंड ने करनी थी इनके लिए आके? नहीं, इंग्लैंड ने भी कैच ड्रॉप करे हैं, इन्होंने ज्यादा किए हैं ना। मतलब इतने अच्छे आपने स्टार्ट किया और उसके बाद फिर आपने तबाही बर्बादी। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जब पंत सारी विकेटें बुमराह ही लेगा। जब पंत ने 100 मारा था तो पहले गावस्कर ने कहा था ना स्टूपिड।
अब गवास्कर कह रहे हैं शाबाश 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 शाबाश, तो वो यानी भाई देखें यही मसला है ना कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो लोग सही, तनकीद करते हैं। एक आपने 100 अगर बना दिए या आप नॉट आउट रहे, आपने 150 प्लस बना दिए, फिर आप ही के नगाड़े बजाने लगते हैं। सही सही जाते जाते बस बता दें कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया पहले दिन जो था वो इंडिया के नाम था, मगर अभी भी टेस्ट जो है वो इंडिया के हाथ में, क्योंकि जब तक बुमराह मेरे ख्याल से इंग्लैंड को 200-250 के अंदर आउट कर सकता है। वही ना, अब देखें बुमराह हमेशा है कि उनकी डॉक्टर ने भी कहा कि उन पे वर्कलोड नहीं आना चाहिए, सही है, लेकिन आप ये देखें कि पूरी टीम ने क्योंकि रन तो बना दिए लेकिन बॉलिंग का जो सारा बोझ था वो डाल दिया ना बुमराह के ऊपर। अच्छा फील्डिंग बहुत खराब हुई है, ठीक है, बहुत बुरी 4 कैच जसवाल ने बुमराह की बॉल पे छोड़े, ठीक है। बुमराह जसवाल पे तनकीद हो रही है कि आपके 100 तो आ गए, सोचें बुमराह की तो इस तरह 9 विकेटें हो जानी थी। अच्छा जसवाल ने 100 तो मारा है, लेकिन वो कह रहे हैं यार जब आप ये 3-3 4-4 कैच ड्रॉप करोगे तो फिर क्या होगा। और दूसरी बात, जहाँ मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा था, गिल बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था, ना उसने फील्डिंग चेंज करी, ऐसा लग रहा था गौतम गंभीर में जो कप्तान की वो थी ना, वो शायद आज इस टेस्ट में गौतम गंभीर मुझे कप्तान नजर आया। अच्छा वैसे मुझे लगता है कि अगर इस सिचुएशन के बाद भी अगर इंडिया हार जाता है इन केस नहीं हारेगा तो गौतम गंभीर का भी फिर जो फ्यूचर है मेरे ख्याल से वो स्टेक पर आ जाएगा। यार यहाँ इतनी बड़ी फाइट तो कर ली ना उन्होंने, अब एक टेस्ट पे तो नहीं करो। आप लोग बांग्लादेश से हार गए, बात फाइट की नहीं होती, बात ये होती है कि तसलसल के साथ इंडियन टीम हार रही है। बॉल पे गवास्कर ट्रॉफी देखें फिर कितनी तनकीद हुई, और उसके बाद अगर इतने रन बनाने के बाद इस तरह की सिली मिस्टेक्स करें, आप कैचेस ड्रॉप करेंगे, क्रूशियल कैचेस, तो फिर आप कैसे जीतेंगे। कैच उन्होंने भी ड्रॉप करे, ठीक है, और देखो प्राइम बैटिंग विकेट है और इंग्लैंड भी बहुत कोई आसानी से निकालने नहीं देगा, लेकिन इंग्लैंड के लिए 350 बहुत होगा क्योंकि सामने बुमराह है। अच्छा भाई, कुछ हमने बॉलिंग लाइन में नाइंसाफियाँ देखी, ठीक है। एक तो जो कृष्णा है वो बड़े, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, बहुत कूटे, 20 ओवर में 3 विकेट लेके, इकॉनमी इनका बहुत ख़राब था, 128 रन देके कोई मेडल नहीं था, तो काफ़ी तनकीद होती है, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा एक जो जुमला है एक मूवी का, ठाकुर तो गए हो, ठाकुर के साथ बड़ा गलत हुआ है। शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने 6 ओवर के बाद इनको बॉलिंग ही नहीं दी है, 6 ओवर में 38 रन इनको पड़े, फेवरेटिज्म का आंसर नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है शायद ये सेकंड टेस्ट में जगह ना बना पाए अगर दूसरी इनिंग में इनको बॉलिंग अच्छी मिल गई। गलत है ना, अब ये देखो ना आप, मतलब उनको तो आप मौके दे रहे हो जो कैचेस छोड़ रहे हैं, सही है, और अगर बॉलिंग में कोई पिट रहा है तो आप उसको बॉलिंग नहीं दे रहे हो। हालांकि एवरीबॉडी नोस कि ये पैराडाइज विकेट है बैटिंग के लिए, तो रन तो पड़ेंगे ना, कोई मतलब ठीक है बुमराह को नहीं पड़ रहे लेकिन बाकियों को तो पड़ेंगे, क्योंकि बाकी तो मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली न्यू भी हैं। बुमराह ने तो कमाल कर दिया यार, भाई बुमराह एक्सपीरियंस है ना, लेकिन बुमराह के इक्विवेलेंट तो नहीं है ना दीगर बॉलर्स, तो उनकी तो पिटाई होगी ना। आपने देखा है ना, आपने पीएसएल में देखें अली रजा फिनोमिनल होते थे किसी मैच में। सही से चलो भाई 52 हो गए हैं, ज़ारा को भी जाना है हेडलाइन के लिए, तो ये आज हमारी वीडियो थी, माजरत बुलेटिन के लिए तो हमने जो चीज़ें डिस्कस करी हैं आप लोग ज़रूर कमेंट और फीडबैक दिए, कल फिर हाजिर होंगे, ख्याल रखिएगा, और इंडिया जीत रहा है टेस्ट में, इंग्लैंड जीत रहा है, बाय बाय।